नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक गांव में नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल पर एक ही यूजर आईडी का इस्तेमाल करके 2 साल से भी कम समय में देश के कई राज्यों में 814 व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने का मामला सामने आया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 1.5 साल से CRS पोर्टल पर एक ही यूजर आईडी का इस्तेमाल करके करीब 814 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जो वाकई चौंकाने वाली है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी में बड़ा फर्जीवाड़ा, 47 जिले और 6 राज्यों में हड़कंप, 800 से अधिक बर्थ सर्टिफिकेट का खुलासा। दरअसल हाथरस के एक गांव से यूपी के 47 जिलों और 6 राज्यों के लोगों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी हो गए। अभी इस प्रकार के 814 मामले सामने आए हैं, लेकिन इसकी संख्या बढ़ सकती है। डीएम ने इस मामले की जांच सीएमओ को सौंपते हुए जनपद के सभी ब्लॉकों में जांच के आदेश दिए हैं। हाथरस जिले की ग्राम पंचायत सिंचावली सानी के पंचायत सचिव की आईडी हस्तांतरण से पहले जन्म प्रमाण पत्र जारी होते रहे हैं, किसी को इसकी भनक तक न लगी। जबकि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी CRS पोर्टल की निगरानी का जिम्मा जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के पास है। ताजा फर्जीवाड़े में तो आईडी पंचायत सचिव तक पहुंची ही नहीं थी, उससे पहले प्रमाण पत्र जारी हो गए। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि इस खेल में प्रदेश स्तर से कोई शामिल है या फिर आईडी बनकर आने के बाद जिले पर कोई रैकेट लगा हुआ है। हालांकि ये प्रदेश का बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच हो तो सच सामने आएगा। इस मामले में अब तक जो उजागर हुआ है उस पर गौर करें तो अपने जिले की 30 पंचायतों को CRS आईडी नहीं बन पाई थी, जिसे शासन को भेजा गया। जब आईडी बनकर आई तो उसके बाद उनका बंटवारा संबंधित सचिवों को किया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये आईडी कितने दिन पहले बन गई थी और कब बनकर जिले को मिल गई थी। पंचायत सचिवों तक उनको मिलने में देरी क्यों हुई? अगर ये आईडी जारी होने के बाद फर्जीवाड़ा हुआ है तो इसमें तथ्यों की चोरी प्रदेश स्तर से हुई या जिला स्तर से, ये अपने आप में सवाल है। शासन स्तर से फर्जीवाड़ा थामने के लिए नियम बनाया गया है कि जब पंचायत सचिव प्रमाण पत्र बनाएंगे तो अपने पोर्टल से बनाएंगे। इसके बाद जब वो जारी होगा तो उन्हें एक OTP मिलेगा, वे उस OTP को दर्ज करेंगे, उसके बाद ही प्रमाण पत्र जारी होगा। बता दें कि CRS पोर्टल के जरिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए ग्राम पंचायतों, नगर निकायों को लॉगिन आईडी दी जाती है। ये लॉगिन आईडी CMO कार्यालय की रिपोर्ट पर प्रदेश स्तर से बनाई जाती है। इस आईडी को बनाने के लिए संबंधित विभागों से डाटा लिया जाता है। इसके साथ अधिकारी के तबादला होने की स्थिति में मोबाइल नंबर या अन्य ब्यौरा बदला जाता है। यह आईडी कब जनरेट हुई और कैसे इतने प्रमाण पत्र जारी हो गए, इसे लेकर अभी तमाम सवाल खड़े हुए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि ग्राम पंचायत सिंचवाली सानी की CRS आईडी न होने के चलते संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को अपनी नजदीकी ग्राम पंचायत जाओ इनायतपुर से प्रमाण पत्र जारी करने होते थे। जाओ के लॉगिन से ही सिंचावली सानी के प्रमाण पत्र जारी किए जाते थे। सिंचावली सानी के ग्राम पंचायत सचिव ईश्वर चंद्र को CMO कार्यालय की ओर से 3 अगस्त 2024 को लॉगिन आईडी दी गई है। आईडी चोरी हुई या हैक की गई है। इस मामले में एक ही बात सामने आ रही है, या तो प्रमाण पत्र जारी करने वाली आईडी प्रदेश से जारी होने के बाद चोरी हुई है या फिर जिले में आने के बाद, या फिर इसे किसी सहयोग से हैक किया गया है, क्योंकि जिस पंचायत सचिव के पास OTP पहुंच रहे थे उस पर आईडी दर्ज थी। इस तरह के प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा जनसेवा केंद्रों के स्तर से भी होता रहा है। इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक फर्जी सॉफ्टवेयर हैकरों ने बना रखा है, जिसमें ब्यौरा दर्ज कर संबंधित पंचायत या निकाय के पूर्व या सेवानिवृत्त अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर से जारी प्रमाण पत्र मिलेगा। उसे लेकर अपलोड किए जाने वाला ब्यौरा भारत सरकार के पोर्टल पर
3 से 4 दिन दिखेगा, इसके बाद गायब हो जाएगा, मगर तब तक प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। अब तक आपने अलीगढ़ मंडल के इस तरह के मामले तो सामने आते रहे हैं, मगर ये बिल्कुल नए तरह का मामला है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी आशीष कुमार पटेल ने 5 सदस्यीय टीम का गठन कर 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत सचिव इस मामले में कोतवाली हसैन में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी 462 ग्राम पंचायतों में भी इस मामले से संबंधित जांच के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले भी यूपी से एक और ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सलौन थाना क्षेत्र अंतर्गत फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रायबरेली पुलिस और एटीएस की फील्ड यूनिट और ऑफ टीमों ने एक बार फिर पूर्वांचल के जिलों में छापेमारी की है। यूपी एटीएस लगातार इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस की ऑक्स टीम ने लगातार दूसरे दिन प्रयागराज, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, बहराइच, बलिया, शाहजहांपुर के रहने वाले 7 लोगों को पकड़ा है। रायबरेली पुलिस आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में लेकर लखनऊ पहुंची थी। सलौन फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में अभी तक कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल ने बताया, थाना सलौन में एसडीओ पंचायत की शिकायत पर 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके भी जेल भेजा गया था। इसी क्रम में 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। ये गिरफ्तारी एटीएस और थाना सलौन पुलिस के द्वारा की गई है। बता दें कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम सतीश कुमार निवासी जो महाराजागंज के रहने वाले हैं, नीरज निवासी जो कि प्रयागराज, आरिफ अली निवासी मुरादाबाद, सहनवाज निवासी बलिया और कुलदीप सिंह निवासी बहराइच। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। वहीं इस मामले को लेकर एसपी ने बताया कि इसके पास से मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किया गया है। सभी आरोपियों ने पूछताछ में यही बात बताई कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था। जिन व्यक्तियों को भी फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी, वो व्यक्ति उनसे संपर्क करते थे। ग्राम विकास अधिकारी की आईडी और पासवर्ड के जरिए और उनके सहयोग के सभी लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे। अधिक पैसा कमाने के लालच में ये कार्य उनके द्वारा किया जाता था। जिसको भी सरकारी योजना का अनैतिक रूप से लाभ लेना होता था, वो व्यक्ति उनसे संपर्क करता था। बता दें कि इन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। साथ ही आगे की जांच जारी है। अभी तक इस मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में ये भी पता किया जा रहा है कि सलौन के ग्राम विकास अधिकारी के अलावा भी अन्य जगहों पर ग्राम विकास अधिकारी के यूजर पासवर्ड यूज करके क्या ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।